सभागार में उपस्थित विद्वज्जनों एवं प्रिय छात्रों, आज जिस विषय पर हम परिचर्चा के लिए एकत्र हुए हैं वह अपने आप में एक महत्वपूर्ण पक्ष लिए हुए है, या हम यूँ कहें कि एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर कहीं न कहीं बात होनी चाहिए और गंभीर विषय भी है, आत्ममंथन का विषय भी है, सोचनीय भी है। कई वर्षों पहले मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, साक्षात्कार सुन रहा था पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का। बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने उस पंक्ति में कही थी। उस पंक्ति को मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा कि बनने चली विश्व भाषा जो अपने घर पर दासी, सिंहासन पर अंग्रेजी है देख दुनिया हासी। अपने आप में एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि जिस देश में हिंदी भाषा को लेकर के एक बड़ा वितंडा खड़ा किया गया और अन्य भाषाओं को लेकर के वितंडा खड़ा किया गया, लेकिन सर्वमान्य रूप से आज तक उस भाषा को जो स्थान मिलना चाहिए था वह स्थान नहीं मिल पाया। और अगर हम देखें आज जो हम बात कर रहे हैं मातृभाषा दिवस की, वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 फरवरी 1952 से उसको आत्मसात किया और पूरे विश्व में मातृभाषा दिवस मनाने की एक मुहिम शुरू की। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम एकत्रित हुए हैं और उस पर बात करने वाले हैं कि आखिर मातृभाषा है क्या और वर्तमान में मातृभाषा की स्थिति क्या है। इसका भी आकलन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इतनी बड़ी साहित्य संपदा, इतने अकूत विचार, लेकिन उन विचारों का प्रकटीकरण कहाँ हो रहा है। आज मैं कक्षाओं में जब पढ़ाता हूँ तो अंग्रेजी की पुस्तकें तो बताता हूँ, लेकिन कुछ पत्रकारिता का विद्यार्थी होने के नाते कुछ हिंदी के साहित्यकारों को भी पढ़ने के लिए ज़रूर कहता हूँ बच्चों को। उनमें आपके प्रेमचंद हैं, उनमें आपके जयशंकर प्रसाद हैं, और ये बड़ी लंबी परंपरा है, चाहे वो कबीर हो, सूर हो, तुलसी हो, रैदास हो, पढ़ना चाहिए क्योंकि इस साहित्य संपदा से हमें काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। अब मैं आता हूँ क्योंकि समय बहुत अल्प है और इसी अल्प समय में गागर में सागर भरने का प्रयास करना है। आज सवेरे ही मुझे बताया गया था कि इस विषय पर आपको अपने विचार प्रकट करने हैं। कम समय रहने के कारण कई बार आदमी को केंद्रीभूत होना पड़ता है और केंद्रीभूत होते समय हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि गागर में सागर भरने का कार्य हमें करना है या बिंदु में सिंधु की बात करनी है। तो मित्रों, 2012 में मेरा एक लेख प्रकाशित हुआ हिंदुस्तान के एडिटोरियल पेज में, जिसमें मैंने कई महत्वपूर्ण पक्ष उकेरे थे। आप सभी जानते होंगे, उसी का आधार लेकर के मैं कुछ तथ्य आप लोगों के समक्ष रखना चाह रहा हूँ। 2012 में वह लेख प्रकाशित हुआ था और 2012 से 80 साल पहले अगर आप देख लें तो एक अंग्रेज अधिकारी आए थे हमारे यहाँ, जॉर्ज ग्रियर्सन। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही अगर देखा जाए तो भारतीय भाषाओं का एक सर्वेक्षण किया था। कोई 80 वर्ष पहले भारत का पहला भाषाई सर्वेक्षण अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज ग्रियर्सन की अगुवाई में पूरा किया गया था। उसके बाद तो भारत की भाषाओं की सुध लेने वाला कोई नहीं रहा। इस दर्द को मैंने उकेरा, इसलिए उकेरा क्योंकि 2011 में ही एक नया भाषाई सर्वेक्षण हुआ और वह भाषाई सर्वेक्षण जो है वो गणेश दत्त द्विवेदी द्वारा किया गया और हिंदी राज्यों में किया। और जो बात उस सर्वेक्षण के माध्यम से निकल के आई वह अपने आप में महत्वपूर्ण तथ्य लिए हुए थी। लगभग 310 भारतीय भाषाएं मृतप्राय घोषित हो जाए या मृतप्राय होने के करीब। यह परिदृश्य सिर्फ भारत का नहीं है, यह परिदृश्य और जगहों का भी है। अगर हम देखें वैश्विक पटल पर, तो वैश्विक पटल पर अयापेनको जैसी भाषाएं भी मृतप्राय घोषित हो रही हैं। मैक्सिको की भाषा है अयापेनको, वो भी मृतप्राय घोषित हो चुकी है। सिर्फ 2 लोग बोलने वाले थे, एक का
पता नहीं है, और एक भी अगर रह गया तो उसके बाद की क्या स्थिति होगी। अब बात होती है कि किस तरह से हम भाषा को आजीविका के साथ जोड़ें। आजीविका होगी तब लोग उस भाषा को अपनाएंगे, लेकिन स्थिति बड़ी विकट है, और इस विकट स्थिति में भी अगर हम अपने आप को मजबूती से अपनी भारतीय भाषाओं को बचा ले गए, जो 1952 में बात की थी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने, और इस संदर्भ में उन्होंने बलराज साहनी जब उनके पास गए तो बलराज साहनी को ये बात कही कि तुम पंजाबी में क्यों नहीं लिखते हो। अब ये बात आप समझ लें कि बांग्ला भी सीखने के लिए बोला बलराज साहनी को, और उसके साथ साथ अंतिम में एक यक्ष प्रश्न छोड़ गए कि तुम पंजाबी में क्यों नहीं लिखते। तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से देश में भारतीय भाषाओं की संपदा और उसके साहित्य को समृद्ध करने की बात चल रही है, तो उसमें हम सब का प्रयास कहीं ना कहीं होना चाहिए। इसी संदर्भ में मैं कुछ बातें और कहना चाहूँगा कि हिंदी की शब्द संपदा को समृद्ध करने वाले कई अहिंदी भाषी भी थे, और उसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा बाबूराव विष्णुराव पराड़कर। बहुत कम लोग जानते होंगे कि राष्ट्रपति शब्द और मैसर्स के लिए सर्वश्री शब्द बाबूराव विष्णुराव पराड़कर ने ही दिया था, जो कि अहिंदी भाषी थी। एक अहिंदी भाषी पृष्ठभूमि से होकर के और हिंदी जगत में आकर के और हिंदी की शब्द संपदा को इतना समृद्ध करना, यह भी, और सिर्फ बाबूराव विष्णुराव पराड़कर ही नहीं रहे, हेमंत कुमारी देवरी चौधरी भी रही, जिन्होंने पहली पत्रिका निकाली, महिला उपयोगी पत्रिका निकाली, और ये परंपरा काफ़ी लंबी परंपरा है। उसके बारे में हम फिर कभी मिलेंगे तो विस्तार से बात करेंगे। और बस मैं अपना विचार यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि ये आपका अपना, सर्वप्रथम ये भी कहना चाहूँगा, आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना स्टूडेंट सर्किल बनाया है, स्टडी सर्किल बनाया है, और इसके माध्यम से आपके ज्ञान का वर्धन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।